ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक का है ये राशि भविष्य। शुक्र वक्री हो चुके हैं और सूर्य पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में कल प्रवेश कर गए हैं। तो शुक्र जो वक्री होने की वजह से विशेष रूप से वृषभ राशि और तुला राशि और मिथुन राशि इन लोगों के लिए ध्यान देने वाला ये समय है। होलियाँ आ रही हैं तो आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ अभी से दे रही हूँ। और इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं 4 तारीख को कल शुक्र वक्री हो गए थे। 5 तारीख को कल यानी कि दुर्गाष्टमी है, मासिक दुर्गाष्टमी। 8 तारीख को आमलकी एकादशी है। 9 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग है सुबह 6:53 से लेकर शाम को 5:11 तक। और 10 तारीख को है प्रदोष, बुध मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात को। 11 तारीख को है पूर्णमासी रात्रि 8:13 तक। और उसके बाद जो है 12 तारीख को हुताशिनी पूर्णिमा मतलब कि होली का दहन मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि के लोगों के लिए मंगल लग्न में आकर आपको बहुत ही सुखकर अवस्थाएं देता है। आप बहुत ही खुश हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। हालांकि शुक्र मीन में होकर भी, उच्च की राशि में होकर भी वक्री होने के कारण आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा बिगाड़ हो सकता है। और अभी फ़िलहाल जो है बुध खसक गए हैं आगे, उस वजह से शुक्र को आसरा है तो थोड़ा सा बचाव रहेगा। आपको गंग गणपति नमः के जाप करते रहने हैं और आपको सूर्य की गायत्री की आराधना करते रहनी है। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न में बैठे चंद्रमा आपको देते हैं बहुत पर्सनालिटी में इजाफा। आप बहुत खुश रहते हैं। हालांकि जो शुक्र वक्री हो गए हैं उसकी वजह से आपका मन उदास है और विरोधियों से परेशान हैं आप। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोचिए नहीं ज़्यादा, क्योंकि आपको द्वादशेश जो है मंगल इस समय के लिए जो गोचर में आया हुआ है वो आपको फ़ायदा दिलवाएगा और आपके प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। आपको फॉरेन से रिलेटेड काम ऑफर होंगे। मिथुन राशि के लिए उच्च के चंद्रमा आपको प्रेम संबंधों में सुधार और आपके विदेश से रिलेटेड काम बनाते हैं और आपको खुशी दिलवाते हैं। आपको लाभ दिलवा रहा है मंगल बहुत ज़्यादा आपके कामों से और उसकी पूर्ण दृष्टि आपके दिमाग पे। इस वजह से आपको गुस्सा भी बहुत चढ़ रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। गुस्से की वजह से आपको बार बार तबीयत खराब होती है। हालांकि जो शुक्र बुध बैठा है आपके दशम में, उसकी वजह से आपके काम बन रहे हैं और लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसको कैश कीजिए। कर्क राशि के लिए चंद्रमा उच्च के होकर बैठने की वजह से आपको ये 2 दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं। दशम में मंगल आपसे बहुत सारा काम करवा रहा है, बहुत अच्छी वर्किंग आपको कंडीशंस हो रही हैं। बुध शुक्र की वजह से आपको जोनास खुल रहे हैं और लोग आपको तरह तरह के काम के लिए बुला रहे हैं। आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। बस परिवार में शांति बनाए रखिए और अपनी तबीयत का, पेट का ध्यान रखिए। अपनी हड्डी, राइट आँख और स्कल और बैकबोन, इन सब का ध्यान रखिए। सिंह राशि के लिए गायत्री की आराधना उत्तम। और वैसे आज वृषभ के उच्च के चंद्रमा इनको कोई बैंकिंग रिलेटेड या और किसी काम से रिलेटेड, जो पैसे से रिलेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवाएंगे। भाग्योदय हो रहा है इनको मंगल जो है भाग्य में आकर स्वग्रही होकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आक्रामक स्वरूप से काम करेंगे। इनके बड़े भाई या बहनें इनको साथ देंगे। और अष्टम में जो बुध शुक्र योग बना है उसकी वजह से इनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो सकती है। कुछ त्वचा से रिलेटेड, कुछ यूट्रस से रिलेटेड स्त्रियों को प्रॉब्लम हो सकती है। अपने स्पाउस से भी बना के रखिए, मीठी वाणी बोलिए और आगे बढ़िए। कन्या राशि के लिए आपके लग्न में बैठा गुरु अभी भी आपके शादी के योग बनाता है और अभी शुक्र बुध आपके सप्तम में आकर आपको अच्छी स्थिति दिलाता है। आपके स्पाउस या पत्नी से रिलेटेड जो काम करने हैं या उनके साथ मिलकर काम करना है। और जो शुक्र वक्री हो गए उसकी वजह से थोड़ी सी भाग्य में रुकावट आएंगी। आप महालक्ष्मी की या राधा की आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके चतुर्थ में बैठे शनि आपके विरोधियों का समाचार लेते हैं, लेकिन सूर्य की दृष्टि के कारण आपको बॉडी पेन वगैरह चल रहा है। थोड़े दिनों की बात है, ये स्थिति बदल जाएगी आती 15-16 तारीख के बाद। तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी वक्री हो गया, इसलिए आपको अपनी तबीयत संभालनी है और अपने स्व को संभालना है, अपनी पर्सनालिटी को संभालना है। ध्यान रखिए अपना। आपके षष्ठ में आ गए शुक्र बुध, जिस वजह से आपके विरोधी भी कारागर हो गए और पैसे तो आ रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए और सही सोचिए। डिसीजन आप गलत मत लीजिए। द्वादश में बैठे गुरु आपको तबीयत से
नासाजगी दिलवाते हैं। और तृतीय में बैठा शनि पराक्रम में बैठा आपका पराक्रम में वृद्धि करता है, बहुत सारा काम दिलवाता है, उस पर ध्यान दीजिए। वृश्चिक राशि के लिए तोल मोल के बोलिए सबसे बड़ा मंत्र है। और साथ में वृषभ के चंद्रमा इनकी पत्नी या स्पाउस से आज और कल में इनको खुशी दिलवाता है। मेष का मंगल इनके शत्रुओं का शत्रुहंता योग बनाता है और इनके विरोधियों का दमन होता है। इनको अभी माइंड भी सही चल रहा है। इनके बच्चों के लिए थोड़ा सा इनको चिंता होगी अब, क्योंकि शुक्र वक्री हो गए और पति या पत्नी या स्पाउस से रिलेटेड भी कोई चिंता हो सकती है। घरेलू अभी कोई रेनोवेशन ना कीजिए। धनु राशि के लिए लग्न में बैठा शनि इनको दौड़ा रहा है, काम तो करवा रहा है, लेकिन फ़ायदा दिन नहीं दिलवा रहा, पैसे नहीं दिलवा रहा। भाग्य में राहु बैठा है जिससे रुकावटें होती हैं। आपको गायत्री की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना अति उत्तम रहेगा। उच्च के चंद्रमा षष्ठ में आकर देखते हैं आपके प्रेम संबंधों को, तो उनमें सुधार आएगा। और फिलहाल तो माइंड पे जो मंगल आ गया उससे गुस्सा बहुत आएगा, उसको कंट्रोल कीजिए। मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी अस्वस्थ, तबीयत को संभालना है। और वक्री शुक्र आपके माइंड को विचलित करता है, आपके कार्यस्थल पर थोड़ी बेचैनी देता है। तो ऐसे में आपको महाकाली या महालक्ष्मी की आराधना करनी है, परिवार में शांति बनाए रखनी है, आपकी माता से सलाह लेनी है। आप घरेलू कोई काम निपटाना है, रेनोवेशन निपटा सकते हैं। आपको अगर कोई वाहन वगैरह लाना है तो आप ला सकते हैं। काम भी आप जोर से शुरू कर सकते हैं, फल चाहे बाद में मिले। कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा केतु सूर्य आपको बहुत बेचैन किए हुए हैं, जिस वजह से आपको अपनी पत्नी या स्पाउस या उनके साथ जो अनबन चल रही है उसकी भी आपको बहुत चिंता है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं, स्थिति बदल जाएगी। अभी जब राहु और केतु बदलेंगे, कोई भी चीज़ टिकने के लिए नहीं आती, जाने के लिए ही आती है। हालांकि वक्री शुक्र होकर आपकी माता की तबीयत से थोड़ा सा आपको चिंतित करवाता है और आपको भाग्य से रिलेटेड परेशानियां देता है। आप कर सकते हैं महाकाल या महाकाली की पूजा या कृष्ण की पूजा और अपनी सारी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। यात्रा में बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है आपको, उस पर ध्यान दीजिए। मीन राशि के लिए लग्न में बैठा शुक्र बुध इनको बेचैनी देता है बहुत ज़्यादा, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड। और हालांकि उच्च का शुक्र होकर विपरीत स्वभाव का स्वामी है, इस वजह से आपको अपनी चिंता रहती है। आप घूमने फिरने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन आपके स्वभाव में चेंज आया है। आपके दशा में बैठा शनि आपको कहता है बहुत ज़्यादा कर्मठ होने के लिए। और अभी परिवार से आपको सुख मिल रहा है, क्योंकि स्वग्रही मंगल आके द्वितीय में बैठ गए, पैसा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। अभी जो चंद्रमा उच्च के आए वो आपको यात्रा करवाएंगे 1 से 2 दिन, और आपकी यात्रा सफल रहेगी। तो ये था भविष्य मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी प्रकार अगले साप्ताहिक राशि भविष्य में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। आशीर्वाद प्रार्थी मतलब आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ, हमेशा आपको नतमस्तक रहती हूँ। आप लोगों को हमेशा ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का एक नारा बताती हूँ। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी कहती है कि पौधे लगाइए और वृद्धों की सेवा कीजिए। कई बार क्या होता है कि आपके घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको आप अवॉइड करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनके साथ बैड बिहेवियर हो जाता है, और जो उनके आशीर्वाद हैं वो खींच जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो ही वृद्ध जो आपके माता पिता हैं, आपका प्रभु होते हैं साक्षात, जो आपको इस धरती पर लाए होते हैं। और माता पिता आप जगह जगह ढूंढने भी जाएं तो आपको कहीं भी माता पिता नहीं मिलते और भगवान भी नहीं मिलते। वो भगवान वो आप ही के भगवान हैं जो आपके घर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया और जो आपका सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं। तो उनकी सेवा कीजिए और शनि राहु केतु के संताप से मुक्त हो जाइए। पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाइए और बुध को प्रज्वलित कीजिए अपनी कुंडली में, ताकि आपके जीवन में हरियाली छाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।